अस्सलामुअलैकुम फ़नी बारबी चैनल में आज की वीडियो में मैं रमज़ान से रिलेटेड फ़नी पोस्ट आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि नऊज़ुबिल्लाह मैं रमज़ान का मजाक उड़ा रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी मुसलमान हूँ और रोज़े रख रही हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबका पहला रोज़ा है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी होती है। सहरी में उठने के बाद 15 मिनट मुझे ये सोचने में लग जाते हैं कि मैं हूँ कौन। क्या देख रहे हो, खुद भी तो पढ़े हो ना, मैंने कुछ बोला? ब्रेकिंग न्यूज़, ईद आखिरी रोज़े के बाद होगी, शुक्रिया। अफ्तारी से पहले चला नहीं जाता और अफ्तारी के बाद तो हिला भी नहीं जाता। नमाज तरावी के बाद अफ्तार की बची हुई चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा होता है। अफ्तारी कब होगी? पानी, ठंडा पानी, मज़ीद पानी और शदीद पानी। अफ्तारी के बाद जो चाय पिलाए, मेरी दुआ है कि वो सीधा जन्नत में जाए, आमीन। सहरी तक सवाब समझकर अर्तगल देखने वालों, आपको पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की की हवाएं भी सलाम कहती हैं। जागना सहरी के लिए होता है, ये डोल वाला शादी के जज्बात जगा कर चला जाता है। रमज़ान में दोपहर 2 बजे के बाद अक्सर लोग इशारों में बातें करना शुरू कर देते हैं और मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ। रमज़ान में घर वालों का सबसे बड़ा झूठ, उठ जाओ सहरी में बस 5 मिनट ही बाकी हैं। जो लोग रमज़ान को रमदान कहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो पेप्सी को बेब्जी और पकोड़ों को बकोड़ा कहा करे। पूरे अरबी बनो या फिर बंदेदा पुत्तर बनो। 2 बजे के बाद का रोज़ा बिल्कुल मिसबाउल हक की बैटिंग की तरह होता है, गुजरता ही नहीं। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो रोज़ा रख कर 3-4 फिल्में देखने के बाद कहते हैं रोज़ा का पत्ता ही नहीं चला। You're so funny. आज पहला रोज़ा था, गुजर गया। तमाम सिगरेट पीने वाले और नस्वार रखने वाले हजरात आज 4 बजे इस हालत में पाए गए। पाकिस्तानी कौम जितनी मर्जी जल्दी सहरी से फारिग हो जाएं, पर अजान से 2 मिनट पहले पानी पीना तो हम पे फ़र्ज होता है। बस 2-4 दिन और हैं, फिर सब पाकिस्तानियों को एडवांस ईद मुबारक का दौरा पड़ जाना है। और बताओ, रोज़ा तो नहीं लग रहा ना? ईद फिलहाल दूर है, तुसी रोज़े रखो, शुक्रिया। आप सब से गुजारिश है, अफ्तार के वक्त सब्र से काम लिया करें। पिछले साल एक दोस्त ने फौतगी के ऐलान पर रोज़ा खोल लिया था। सहरी में पानी कसीर मिकदार में पीने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो दिन भर आपके मैदे में जमा रहेगा। ये खुसूसियत सिर्फ ऊंट में पाई जाती है, लिहाजा अपने पेट को तरबेला डैम ना बनाएं। जितने पकोड़े मुझे रोज़ाना बनाने पड़ेंगे ना रोज़ों में, अगर इनका स्टॉल लगा लूँ तो ईद की शॉपिंग दुबई से कर सकती हूँ। सहरी के बाद की हालत, जब आप सहरी या अफ्तार में पानी के पास बैठे हो तो ऐसा गुस्सा आता है। लोग जब सहरी के लिए जागते हैं तो 10 मिनट तक ऐसे होते हैं। हाय, एक तो मौसम की गर्मी, ऊपर से चूल्हे का सेक, लगता है ईद तक मैंने खुद पकोड़ा बन जाना है। बहुत कर लिया हंसी मजाक, अब मैं सहरी तक पढ़ती हूँ। अगर आज की फ़नी पोस्ट पे किसी का भी दिल दुखा हो तो एक बार फिर तहे दिल से आई एम सॉरी। मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना होती है। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।